जो ओमकारेश्वर है, कहते हैं ओमकारेश्वर का महत्व यह है कि अगर ऊपर जाकर हेलीकॉप्टर से देखा जाए तो उसमें ओम की आकृति उभरती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बात करते हैं बड़ी खबर। तो आखिरकार प्राइम इंडिया न्यूज पहुंच चुका है चौथे ज्योतिर्लिंग पर, जो ओमकारेश्वर है। कहते हैं ओमकारेश्वर का महत्व यह है कि अगर ऊपर जाकर हेलीकॉप्टर से देखा जाए तो उसमें ओम की आकृति उभरती है। बाकी हमारे पास मेन पंडित जी आ चुके हैं, जो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करते हैं। पंडित जी, स्वागत है आपका। पंडित जी, अपना नाम बताइए। पंडित रामू शुक्ला। पंडित जी, आप यहाँ पर श्रृंगार करते हैं भोले का? भैया कहते हैं, इनका नाम है पुची भैया। आप? संतो गुरु नाम है मेरा। अच्छा, आप यहाँ का श्रृंगार करते हैं भोले बाबा का? भगवान श्री ओंकारेश्वर जी का जो 4 बजे श्रृंगार होता है वो नहीं करता हूँ। तो उसके बारे में कुछ खासियत बताएंगे आप? भगवान श्री ओंकारेश्वर जी ओंकारम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदम चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। भगवान श्री ओंकारेश्वर जी 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथे नंबर का ओंकारेश्वर जी का स्थान है। ओंकारेश्वर जी जो है स्वयंभू लिंग है, मानदाता राजा की तपस्या से प्रकट हुए। एक मंदिर और है यहाँ पर, ममलेश्वर मंदिर, वो स्थापित लिंग है आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा। ये जो पहाड़ी है पूरा ओम आकृति में है, इसलिए इसका नाम ओमकारेश्वर है। अगर हेलीकॉप्टर वगैरह से देखें तो ये पूरा पहाड़ी ओम आकृति में बना हुआ है। बोलो ओमकारेश्वर भगवान की। पंडित, प्राइम इंडिया न्यूज की टीम जो पूछना चाहती है कि आपसे, कि दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि ये पंडित जी, इसका खुलने का समय और इसके कपाट बंद होने का समय क्या है? भगवान श्री ओमकारेश्वर जी के कपाट प्रातः 5 बजे खुल जाते हैं। उसके बाद में मध्याह्न भोग लगता है। 12:20 को भगवान जी के पट बंद हो जाते हैं, तो भगवान का मध्याह्न का भोग लगता है। 1:20 से फिर से पट खुलने के बाद में शाम 4:20 को फिर से श्रृंगार के लिए बंद हो जाता है। फिर 5:15 के लगभग मंदिर के पट खुल जाते हैं और शाम को रात्रि में 9:25 को मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। उसके बाद में भगवान जी का शयन दर्शन, सायंकाल आरती होती है। तो पंडित, हमने सुना है कि शिव और पार्वती रात को आकर यहाँ पर सोते भी, उनके साथ में सेना भी आती है और साथ में चौपट वगैरह भी खेलते। का सत्य है ये? भगवान भोलेनाथ और ओंकारेश्वर जी में चौपर काशी रोज प्रतिदिन लगाए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। महाभारत काल में जो सकरंद जो यहाँ पर रहता है, एक माता पार्वती जी का रहता है और एक भोलेनाथ जी का रहता है। दोनों का अलग अलग बिछाया जाता है। भोलेनाथ जी की इच्छा रहती है रात्रि में तो माता जी के पास में चौपर खेलने के लिए आते हैं। माता जी की इच्छा रहती है तो भोलेनाथ जी के पास में चौपर खेलने के लिए आते हैं। कल्पकालों पर ऐसी मान्यता है, ये बिखरा हुआ मिलता है। तो कहते हैं कि चौपट खेलने आते हैं, इसका सबूत ये है कि वो जिस हिसाब से वहां अपने हिसाब से दाने लगा के जाते हैं, वो सुबह बिगड़ा हुआ मिलता है, क्योंकि चमत्कार को ही नमस्कार है। और किस तरह वो बिगड़ा हुआ मिलता है, इसका मतलब क्या है? शिव और पार्वती वाकई वहां पर चौपट खेलते हैं, वहां पर सोते भी हैं और वहां पर उनकी सेना भी आती है। तो प्राइम इंडिया न्यूज आज ऐसी जगह पर पहुंच चुकी है, चौथे ज्योतिर्लिंग पर, ओमकारेश्वर पर, जहां पर उन्हें ऐसी सी चीजें प्राप्त हुई, ऐसी सी बातें सुनने को प्राप्त हुई, जो एक अपने आप में चमत्कार है। तो प्राइम इंडिया न्यूज से साथ इतना ही मिलते रहिए और बने रहिए प्राइम इंडिया के साथ। मैं गौरव रलन, साथ में कैमरामैन बाबू कानन, साथ में डॉक्टर नवीन अग्रवाल, हमारे मुख्य सहयोगी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिलवाया। और साथ में पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ पर मेन पुजारी हैं, और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने माध्यम से प्राइम इंडिया न्यूज को इतनी जानकारी दी। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नवीन भाई अग्रवाल, हमारे ज्येष्ठ भ्राता डॉक्टर नवीन भाई अग्रवाल भोले की भक्ति में विलीन हैं। दोनों भाई, दोनों ज्येष्ठ भाई गौरव रालन और डॉक्टर नवीन भाई अग्रवाल भोले की भक्ति में इतने विलीन हैं। इस समय हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में हैं और हमारे दर्शन हो चुके हैं। बस भोले का आशीर्वाद पाने के लिए हम यहाँ और जो है समय व्यतीत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कुछ कहना चाहेंगे? कुछ करना चाहूंगा, कहना तो नहीं चाहूंगा। कुछ कहिए ना, कुछ कहिए तो सही। बस भक्ति में मजा आ रहा है, भक्ति में मजा आ रहा है। डॉक्टर साहब को भक्ति में पूर्ण मजा आ रहा है। गौरव भाई, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, प्राइम इंडिया न्यूज यहाँ पर आकर एकदम मस्ती में चूर हो चुकी है और यहाँ पर जो
भक्ति भाव, यहाँ का जो वाइब्स है वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी है जो शायद बहुत कम जगह स्थानों पर मिलती है, क्योंकि ये सिद्धपीठ है। कहते हैं कि ओमकारेश्वर क्यों पड़ा है इसका नाम, क्योंकि यहाँ पर जितना ये मंदिर यहाँ से कई किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है, इसके ऊपर हेलीकॉप्टर से देखते हैं तो ओम की आकृति उभरती है। इसका नाम इसलिए ओमकारेश्वर है, और ओमकारेश्वर इसीलिए ओमकारेश्वर ही रहेगा, क्योंकि जब तक इसकी ओम की आकृति उभरती रहेगी ये ओमकारेश्वर ही रहेगा। और प्राइम इंडिया न्यूज़ को बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि ओमकारेश्वर के दर्शन हुए, और यहाँ पर इतनी अच्छी सुविधा है कि हमें यहाँ पर 15 मिनट के अंदर दर्शन प्राप्त हो गए, वो भी डॉक्टर नवीन अग्रवाल जी की वजह से, जिन्होंने हमें अलग से लाइन दिलवा दी। और प्राइम इंडिया न्यूज़ का जब उन्होंने चैनल में देखा, उन्होंने हमें अलग से जाना दिया, क्योंकि हमारे पास समय कम था। हम तो वैसे आम आदमी हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण, क्योंकि दर्शकों को और भी चीज़ें दिखानी है, इसलिए हम प्रोटोकॉल से गए, वीआईपी दर्शन के में गए। बाकी वीआईपी तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी समय के अभाव के कारण हम ऐसा कह रहे हैं। बाकी प्राइम मीडिया न्यूज़ के साथ कैमरामैन भावोकानंद और हमारे सहयोगी डॉक्टर नवीन अग्रवाल के साथ गौरव, नमस्कार। तो आपने देखा कैसे शिव की भक्ति में विलीन हम तीनों, गौरव भाई रालन, डॉक्टर नवीन भाई अग्रवाल और मैं स्वयं भावुकानंद, आपको समय समय पे इस क्षेत्र के बारे में जानकारी देते रहेंगे। भोले के कीर्तन के लिए आपको प्रोत्साहित करते रहेंगे। धन्यवाद। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।